वेलकम डियर स्टूडेंट्स। मैं आपको इस वीडियो में ना रिपोर्टिंग स्पीच करवाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो आप यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। ये जो वीडियो है स्पेशली जो बच्चे 7th के हैं 8th के हैं उनके काम आने वाले। जैसे ये मॉडर्न इंस्टीट्यूट का एक पेपर है 7th क्लास का इंग्लिश का, तो इसमें भी यहाँ पर ये पूछा गया था डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में। तो यहाँ पर मैं आपको इसे अच्छे समझाने जा रहा हूँ। देखो, आपको पहले ना सबसे पहले पता होना चाहिए इसके कौन कौन से नाम होते हैं। एक तो रिपोर्टिंग स्पीच होता है, दूसरा होता है यहाँ पे डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना। ठीक है, इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना। ठीक है, इनडायरेक्ट। आप चाहे तो साथ साथ नोट भी कर सकते हैं, ये तो पहले समझ सकते हैं। ठीक है, तीसरे नंबर पे इसको बोला जाता है नरेशन भी बोला जाता है। तो आपको किसी प्रकार की कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब यहाँ पर ना मैं आपको इसके रूल्स पहले समझाऊंगा, फिर इस पेपर को भी हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, इसके नरेशन का पार्ट सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आप ध्यान से इसमें समझिएगा। रूल नंबर 1 क्या है इसमें? रूल नंबर 1 है कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये वाला रूल होता है। यहाँ पर यहाँ क्या लिखा हुआ है? अगर यहाँ पे लिखा हुआ है से, क्या लिखा हुआ है? अगर यहाँ पे देखो, ध्यान समझना, सैड है ना, यहाँ पे से लिखा है। तो जब हम आंसर करेंगे ना, जैसे यहाँ पे इन्होंने सैड सैड टोल्ड लिखा है ना, तो आंसर में क्या आएगा? अगर से लिखा है ना और वो फुल स्टॉप है, फुल स्टॉप मतलब यहाँ पर फुल स्टॉप है, यहाँ पर फुल स्टॉप है, यहाँ पे है ना। अगर फुल स्टॉप है तो से का से ही रहेगा, ये आपको ध्यान में रखना है। और अगर वहां पे सेस लिखा आ गया तो, और फुल स्टॉप है, तो आपको सेस ही लिखा रहने जाना है। और अगर वहां पे सैड लिखा आ गया, जैसे यहाँ पर लिखा है सैड, तो आंसर में अगर फुल स्टॉप है ना यहाँ पे, तो आपको आंसर में सैड ही लिखना है। जैसे यहाँ पर इसका मतलब ये जो आंसर होगा सैड वाला होगा, टोल्ड वाला नहीं होगा, तो ये दोनों काट देंगे हम। तो ये आसान तरीके से हो जाता है। और अगर क्वेश्चन में सैड टू लिखा आ गया, जैसे यहाँ पे सैड लिखा ना, सैड टू लिखा आ गया, तो आपको यहाँ अगर फुल स्टॉप लगा है तो आपको यहाँ टोल्ड कर देना। सर नहीं, टोल्ड कब होता है? जब फुल स्टॉप लगा और यहाँ पे सैड टू लिखो तब होता है टोल्ड। अगर क्वेश्चन मार्क आ गया, क्वेश्चन मतलब पूछ रहे हैं, और अगर क्वेश्चन मार्क आ गया और अगर पूछ रहे हैं ना, ध्यान समझना, मैं बहुत आराम समझा रहा हूं, और अगर से लिखा आ गया यहाँ पर से, तो यहाँ पे हो जाएगा आस्क। और अगर सेज लिखा आ गया तो हो जाएगा आस्क्स। और अगर यहाँ पे से टू लिखा आ गया तो यहाँ पे हो जाएगा आस्क। और अगर यहाँ पे सेज टू लिखा आ गया तो हो जाएगा आस्क्स। देखो, ऐसा लगा तो ऐसा लग रहा है। पहला रूल समझ में आ गया? अच्छे से आ गया। ठीक है, अभी और सुनो। अगर यहाँ पे लिखा आ गया सैड, तो जैसे यहाँ पर सैड लिखा आ गया और क्वेश्चन मार्क लगा आ गया, तो यहाँ पर आप क्या कर दोगे? आस्क्ड कर दोगे। कहने का मतलब यह है कि अगर पास्ट है तो पास्ट में रहेगा। ठीक है, और अगर सैड टू आ गया तब भी आप आस्क्ड कर दोगे। क्लियर हो गया? तो ये रूल नंबर 1 हो गया हमारा, अच्छे से क्लियर हो गया। रूल नंबर 1। ठीक है, क्लियर हो गया। अब आ जाओ, अब रूल नंबर अब हम करेंगे सेकंड। ठीक है, ये अगले पेज पर करते हैं ताकि अच्छे से रहे। रूल नंबर है हमारा सेकंड। सेकंड रूल पता है कौन सा होता है? ये जो इन्वर्टेड कोमा लग रहा है, ये जो आप इन्वर्टेड कोमा लगा हुआ देख रहे हो, इसकी जगह क्या लगेगा? अगर फुल स्टॉप है, अगर फुल स्टॉप है तो या तो दैट लगता है या लगता है टू। आपको अच्छे से टू भी लगता है। अब यहाँ पे तो ये लगा ना, तो यहाँ पे दैट लगा। देखो, सब में दैट यहाँ नहीं लगा तो ये घट गया, तो ये दोनों बच्चा। तो ध्यान समझना पड़ेगा। फुल स्टॉप है तो या तो दैट लगेगा टू लगेगा। और क्वेश्चन मार्क है तो क्वेश्चन मार्क अगर है तो या तो कुछ भी नहीं लगेगा या लग जाएगा इफ। अब दैट कब लगता है? दैट लगता है अगर सेंटेंस पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो वहां पे क्या लगाएंगे? हम दैट लगाएंगे। ठीक है, टू कब लगाते हैं? जब वहां सेंटेंस इंपेरेटिव हो। और आपको एक बात बताऊं, इंपेरेटिव का मतलब क्या है? जैसे वहां पे एक तरह भाव प्रकट किया जा रहा है। देखिए, इंपेरेटिव में ना एक्सप्रेशन होते हैं, जैसे कोई ऑर्डर दे रहा है, तो आपको पता है ये जो ऑर्डर है तो इसको ऑर्डर लगाया जाता है। पता है कहाँ लगता है? ये पहले रूल में लग जाता है। ये से है ना,
तो यहाँ चेंज करके ऑर्डर्ड कर देते हैं, ठीक है। अगर पेरेंट है तो ऑर्डर्स हो जाएगा या ऑर्डर हो जाएगा, और अगर पास्ट है ना, यहाँ पे सेकंड फॉर्म लगी है तो ऑर्डर्ड हो जाएगा। ये भी चेंज हो जाता है, वहां पे इंपैरेटिव में ये नहीं लगाते, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना, इंपैरेटिव क्या होता है, ऑर्डर। ये ना बड़े क्लास में आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। फिर मैं आपको बता रहा हूँ ऑर्डर्ड है। अब आप कैसे पहचानोगे कि ऑर्डर, जैसे बोला मालिक ने नौकर को पानी लेकर आ, तो ऑर्डर दे रहा है ना, या रिक्वेस्टेड वाली बात आ गई, ठीक है। सुनो, या उसको थ्रेट कर रहा, धमकी दे रहा है, थ्रेटेंड आ गया। तो इस तरीके से, या कोई भीख मांग रहा है, बैग्ड, ठीक है। इस तरीके से जो होता है ना, वो होता है इंपैरेटिव, वहां पे टू लगाया जाता है, ठीक है। और कुछ भी नहीं कब लगाएंगे, देखो कुछ नहीं कब लगाएंगे, अगर WH फैमिली आ जाए। अगर WH फैमिली आ जाए, मतलब क्वेश्चन बन रहा है WH फैमिली से, तो वहां पर कुछ नहीं लगाएंगे। तो WH फैमिली में व्हाट आता है, व्हाट मतलब क्या, वेयर आता है, हु आता है, हाउ आता है, ये भी WH में आता है, ठीक है। वैन आता है, विच आता है। तो ये जब आ जाते हैं ना, तो हमें इन्वर्टेड कॉमा में कुछ नहीं लगाना पड़ता, यही उतार देते हैं, ठीक है। हुज आता है, हुम आता है, जो भी होते हैं ना, वो सारे आप अच्छे से कर लो। हु मतलब किसे, हु मतलब किसका, विच मतलब कौन सा। ये जानवर या वस्तु के लिए लगाते हैं, हु इंसानों के लिए लगाते हैं। और इफ कब लगाएंगे, जब हेल्पिंग वर्ब की वजह से क्वेश्चन बन रहा हो, जैसे कैन लग जाए शुरू में, मे लग जाए, इज लग जाए, एम लग जाए, बहुत सारे होते हैं, थोड़े से लिख रहा हूँ, आर हो जाए, डू आ जाए, डिड आ जाए, ठीक है। और वाज या वर आ जाए, ठीक है। हैज आ जाए, हैव आ जाए, विल आ जाए, शैल आ जाए, हैड आ जाए। तो ये जो होते हैं ना, ये सारे के सारे जो होते हैं, इनमें इफ लगाना पड़ता है, ठीक है। तो रूल नंबर 2 क्लियर हो गया। इसलिए ना, ये जो आंसर है, इसमें सैड की जगह तो सैड रहेगा, क्योंकि टू नहीं लिखा है, इसकी जगह डेट लग जाएगा। अब रूल नंबर 3 पे आ जाओ। रूल नंबर 3 होता है सन। इसका मतलब होता है सब्जेक्ट, इसका मतलब होता है ऑब्जेक्ट, इसका मतलब होता है नो चेंज। देखिए, आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन पढ़े होंगे, आपने पढ़े होंगे। तो सन का रूल है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। यानी कि अगर फर्स्ट पर्सन आ जाएगा तो आपको पहले को देखना वो लड़का है लड़की है। अगर सेकंड पर्सन आ गया तो आपको ऑब्जेक्ट को देखना है, बाद वाले को। नहीं लिखा तो हम अपने आप को मान लेंगे। थर्ड पर्सन है तो नो चेंज है, मतलब वही उतार देना। फर्स्ट पर्सन में क्या होता है, अगर आई या वी, मी, अवर ये लिखा आ जाते हैं, तो आपको सब्जेक्ट को देखना वो लड़का है तो इनको लड़के में बदल देना है, लड़की है तो लड़की में बदल देना है, लड़की मतलब ही शीट में कर देना है। सेकंड है ऑब्जेक्ट, यू और यूअर। अगर ये है तो ऑब्जेक्ट को देखना है, अगर ऑब्जेक्ट लड़का है तो लड़की में बदल देंगे, लड़का तो लड़के में बदल देंगे, लड़के तो लड़की में बदल देंगे। और अगर ही लिखा आ गया पूरे सेंटेंस में, कहीं शी लिखा आ गया, इट लिखा आ गया, नेम लिखा आ गया, ये थर्ड पर्सन होते हैं, दे लिखा आ गया, हिज लिखा आ गया, हर लिखा आ गया, हिम लिखा आ गया, ठीक है, हिम सेल्फ आ गया, हर सेल्फ आ गया, ठीक है। तो जो थर्ड पर्सन में होते हैं ना, बहुत सारे होते हैं थर्ड पर्सन में, तो नो चेंज वही उतार देंगे। अब जैसे यहाँ देखो, यहाँ पे क्या लिखा है, आई लिखा है। अब आई किस में आएगा, इसमें आएगा, इसमें आएगा, इसमें आएगा, बताओ इसमें आएगा। इसमें तो सब्जेक्ट को देखना, सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट कौन है, पहले वाला जो बोल रहा है। तो आई सब्जेक्ट कौन है, ही लड़का लड़की है, देखो ही है तो आई को ही कर देंगे, ही बस। अब यहाँ देखो आई है, रिया लड़की है, तो यहाँ पे शी कर देंगे। ये आंसर है इसका, गोले मार रखे हैं, ठीक है। सुनो, ये रूल समझो। देखो यहाँ पे वी लिखा है, तो वी, अगर यहाँ वी किसमें, इसमें पहले सब्जेक्ट को देखना है, तो सब्जेक्ट कौन है, दे है, तो यहाँ दे कर देंगे। आंसर में क्या है, इसका आंसर ये दे कर देंगे। ये समझ आ गया, दैट को लगाते हैं, सैड को लगाते हैं, दे, 3 रूल आ गए समझ में। अब यहाँ पे देखो, यहाँ आई लिखा है, आई कौन है, टीचर। अब टीचर को लड़का मानो लड़की मानो हमें नहीं पता, तो क्वेश्चन में शी लिख दिया। जब कंफ्यूजन होते है तो एक ही लिख देता है, तो शी है। यहाँ पर देखो वी लिखा है, वी ही लिखा है। और जब प्लूरल होता है ना, भले ही लिखा है तो हम ही नहीं लिखेंगे, वी का दे कर देते हैं, क्योंकि अगर बहुत सारे जने हैं तो बहुत सारे जनों में रहता है, ठीक है, समझ आ गई। तो अगर यहाँ पर मान लो सपोज करो यू लिखा होता, जैसे ये देखो ये लिखा ना यूर,
देखो इधर ये यूआर लिखा है, नहीं लिखा? बताओ यूआर तो किसको देखेंगे? ऑब्जेक्ट को। अब टीचर ने कहा, अब यहाँ पे तो लिखा ही नहीं किससे कहा, तो हम मानेंगे हमें कह रहा है। और जब यूआर लिखा होता है, यूआर किस में आता है? ऑब्जेक्ट, तो सेकंड वाले को देखना है, तो सेकंड में हम अपने आप को मान लेंगे। ठीक है, तो अपने आप को क्या कर देंगे, यहाँ पर जब अपने आप को करेंगे तो आवर वगैरह में लगाना पड़ता है। ठीक है, ये देखो इस तरीके से समझ में आ गई। तो अगर जब भी ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा होता तो हमें सेकंड को देखना होता है। ठीक है, और सेकंड में हम अपने आप को मानते हैं। फिर अगर ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा, जैसे इसमें ऑब्जेक्ट दे ही नहीं रखा, किससे बोल रहा हूँ? ठीक है, समझ में आया एग्जाम्पल? जैसे ये देखो इसमें भी यू लिखा है ना, लिखा नहीं यू? आप बताओ यू कौन है? यहाँ लिखा नहीं, उन्होंने किससे कहा, तो हम मानेंगे हमसे कहा है, और हमसे कहा है तो हम अपने आप में क्या लगाते हैं? ये लगाते हैं। तो इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है। क्लियर हो गया? समझ आई? अब देखो इधर, तो तीसरा रूल आपको समझ में आ गया अच्छे से कैसे करना है। सब्जेक्ट को देखना है जब ये लिखे होंगे, ऑब्जेक्ट को देखना ये लिखे होंगे, और अगर ये लिखे हैं तो सेम उतार देंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इन्होंने दिया नहीं, मैं आपको एग्जाम्पल अपने आप से एक के लिख दिखा देता हूँ। ही सैड, ही इज अ गुड बॉय। तो अब बताओ इसका आंसर देखो। पहला रूल क्या है? ही, फुल स्टॉप लगा, सैड का सैड ही रहेगा, इसकी जगह क्या आ जाएगा? दैट लग जाएगा, फुल स्टॉप है तो दैट लग जाएगा। फिर यहाँ पे मैंने क्या कहा? ही लिखा आ गया, और ही जब इनमें से कोई वर्ड लिखा आ जाता है तो उसको चेंज नहीं करते, ही का ही आ गया ना। अब आ जाओ रूल नंबर 4 में। रूल नंबर 4 जो है ना, उसमें क्या है, आपको अगर वो प्रेजेंट में है, किसमें है, हमें कैसे पता चलेगा प्रेजेंट में है? ये तो सेम उतार देंगे। मतलब ये जो कैन है कैन ही रहेगा। ठीक है, ये विल है विल ही रहेगा। ठीक है, तो विल है विल ही रहेगा, आर है आर ही रहेगा। लेकिन अगर पास्ट टेंस आ जाए, पास्ट टेंस मतलब ये देखो, ये पास्ट टेंस होते हैं, जो सेकंड फॉर्म लगी होती है ना, वो पास्ट है। तो हमें पहचान कैसे लगेगी कि वो पास्ट से प्रेजेंट है? क्वेश्चन में लिखा होगा, देखो सैड लिखा है, लिखा है ना सैड, तो ये पास्ट होता है। और पास्ट रूल ही ज्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि प्रेजेंट में तो सारा सेम उतर जाएगा। तो पास्ट रूल में क्या करना है आपको याद रखना है, अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म हो जाती है। अगर इज एम आर है तो वो वाज वर्ब बन जाता है। ठीक है, समझे मेरी बात? अगर यहाँ पर वाज वर्ब लिखा आ गया तो यहाँ पे हैड बीन बन जाता है ये। ठीक है, ये ध्यान रखना। और अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लिखे है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लिखी रहती है, वो चेंज नहीं होती। ठीक है, समझ में आ रहा है? अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखी आ जाए क्वेश्चन में तो हमें हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, ये आपको ध्यान में रखना है। आगे समझ में ध्यान रखोगे? अगर सेकंड फॉर्म है तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, आपको ये ध्यान में रखना है। क्लियर हो गया? ठीक है, और अगर यहाँ पर आपको डू या डज में दे रहा है तो वो डिड में बदल जाएगा। ठीक है, लेकिन याद रखना जब डिड आएगा तो उसके साथ जो भी वर्ब होगी वहां पे फर्स्ट फॉर्म ही लगानी है, फिर सेकंड फॉर्म नहीं लगानी। और अगर कैन लिखा आ गया तो क्या कर दोगे? कुड कर दोगे। मे लिखा आ गया तो उसे माइट कर दोगे। ठीक है, शैल या विल लिखा आ गया तो ज्यादातर इन दोनों का वुड ही हो जाता है। ठीक है, बस आई और वी आएगा तो शुड कर देंगे वो। ठीक है, ऐसे कैन का कुड, मे का माइट, शैल विल का वुड हो जाता है। ठीक है, ये थोड़े बहुत यहाँ पे आपको मैंने रूल्स बताया। रूल्स तो और भी बहुत सारे होते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पर मैंने बताया। अब आगे सुनो, थोड़ा सा और है, इसके अदर रूल में आ जाते हैं। मतलब अदर रूल में क्या, अगर नाउ लिखा आ गया, ये पास्ट में अप्लाई होता है। ठीक है, नाउ लिखा आ गया तो उसका ध्यान कर देते हैं। टुडे लिखा आ जाएगा तो उसका डेट डे कर देंगे। टुमारो लिखा आ गया तो उसको नेक्स्ट डे में बदल देंगे। ठीक है, हेयर लिखा आ गया तो उसको देयर कर देंगे। ठीक है, समझ आ रही है? और यस्टरडे लिखा आ गया तो उसको प्रीवियस डे कर देंगे। अब बाकी मैंने और एक डिटेल वीडियो बना रखी है, 1 घंटे वाली नरेशन वाली। अब वो अगर और डीपली देखना चाहते हैं तो उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल हैं,
वो भी आप देख सकते हो। अब इसको फटाफट हम इसे सॉल्व कर लेते हैं कि देखो मैं आया ही नहीं आया। देखो ही सैड, मैं यहाँ पे अलग से क्वेश्चन लिखता हूँ ताकि हम पहले देखो इन क्वेश्चन को ना एमसीक्यू में चेक करके फायदा नहीं मिलता। इसको ना पहले रफ में खुद अपने सोल्व कर लो, फिर मैच कर लो, उससे फायदा हो जाता है। ठीक है, जैसे हमने एक क्वेश्चन लिखा, अब आंसर क्या आएगा, ही सैड की जगह सैड आएगा, रूल नंबर 1 हो गया, फुल स्टॉप लगा हुआ है, इन्वर्टेड कॉमा की जगह डॉट लग जाएगा। ठीक है, उसके बाद आई कौन है, इसको सब्जेक्ट के, अगर आई लिखा है तो सब्जेक्ट को देखेंगे। ये देखो अगर आई लिखा है तो सब्जेक्ट को देखेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा ही। और जब इज एम आर होता है, ये लिखा इज एम आर होता है तो वाज वर्क कर देते हैं, तो ही के साथ वाज लगता है, ही वाज हैप्पी। देखो कितना आसान से हमने आंसर कर लिया, फिर मैच कर लेंगे, ये लिखा। ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करके ही पता लगाना सही रहता है। एमसीक्यू में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाती है, क्योंकि हल्का सा हमने गलत देख लिया ना तो नंबर कट सकते हैं और गलत टिक हो जाएगा। अब अगला है, देखो यहाँ पर रिया लिखा है। ठीक है, रिया सैड आई कैन नॉट कम टूडे। ठीक है, अब देखो बताओ इसका आंसर क्या होगा। देखो रिया लिखा, यहाँ पे सैड है, पास्ट है, और सैड है तो सैड ही रहेगा। ठीक है, ये देखो यहाँ पर ये रूल था, सैड का सैड रहता है, अगर फुल स्टॉप है तो हमने सैड लिख दिया। ठीक है, उसके बाद इसकी जगह क्या आ जाएगा, दैट आ जाएगा। आई कौन है, रिया। ये देखो आई कौन है, सब्जेक्ट को देखना, सब्जेक्ट कौन है, लड़की रिया, तो यहाँ पे शी कर देंगे। फिर कैन का क्या हो जाता है, ये देखो यहाँ पर कैन का क्या हो जाता है, ये देखो यहाँ पे कैन का कोड हो जाता है, तो हमने यहाँ पे कैन का क्या कर दिया, कोड कर दिया। फिर नोट का नोट लगा दिया, और जब मोडाल्स आता है तो फिर चेंज नहीं होता। ठीक, टू डे का क्या होता है, डेड डे होता है, ये अदर रूल में आता है। तो और आंसर में फुल स्टॉप आना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे एक्टिव पैसिव में क्या होता है कि अगर क्वेश्चन आ गया तो क्वेश्चन वगैरह रहता है ना, और आपको मैं जो बताने जा रहा हूँ ना, लेकिन नरेशन में अगर कोई क्वेश्चन वाला है तो वो भी आंसर में फुल स्टॉप बन जाता है। ठीक है, तो इसमें कोई भी अभी मैंने क्वेश्चन वाला कोई क्वेश्चन नहीं करवाया, एक करवा दूंगा, फिर वीडियो को ओवर करेंगे। ये थर्ड पहले ये चारों जो प्रैक्टिस में है, पांचों जो भी हैं, इन्हें करवा दूं, फिर दे सैड वी विल हेल्प यू। ठीक है, अब बताओ यहाँ पर क्या आएगा। देखो दे लिखा है, ये ध्यान रखना जब प्लूरल है तो प्लूरल रहता है। देखो इधर सैड है ना, तो सैड ही रहेगा, फुल स्टॉप है, सैड ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर टू लगानी है, सैड आ गया। इसकी जगह क्या लगेगा, दैट लगेगा। अब वी है तो सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट को देखेंगे, तो वी का दे हो जाएगा। विल का क्या रहता है, वुड हो जाता है। और जब मोडास आए तो इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी। जैसे आप कहोगे सर आपने कहा था कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो होती है सेकंड फॉर्म बन जाती है, लेकिन अगर उसके साथ मोडास लग जाता है तो चेंज नहीं होती है। ठीक है, सुन रहे मेरी बात, ये भी थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। हेल्प, अब यू आ गया, देखो यू आ गया, यानी कि ऑब्जेक्ट को देखना है, और यहाँ क्वेश्चन में हमें ऑब्जेक्ट दे नहीं रखा, नहीं दे रखा ना ऑब्जेक्ट। जब हमें ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा तो हम क्या करेंगे बताओ, जब ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा तो क्या करेंगे, हम अपने आप को मान लेंगे। और जब अपने आप को मानेंगे तो हम क्या लगा देंगे, मी लगा देंगे, क्योंकि लास्ट में आई नहीं लगता, मी लगेगा। ठीक है, और बीच में माई लगता है, जब पोजेसिव की बात है ना तो माई लगता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लियर हो गया। अब देखो ये है, द टीचर सेड आई विल चेक योर नोटबुक्स टुमारो। अब इसका क्वेश्चन है यहाँ पे, द टीचर, और अब देखो बहुत से आप क्वेश्चन कर चुके हो, तो मैं ये कहूंगा कि आप इसको ट्राई करो, फिर देखो अगर आपका सही निकल रहा है तो आपकी बहुत अच्छी से तैयारी है। क्योंकि अगर आप वीडियो देख रहे हो तो अभी इसका मतलब आप सीख रहे हो, ठीक है, या रिवाइज कर रहे हो, तो जो भी आप कर रहे हो आप चेक करो कि आपकी कितने रिवीजन है। ठीक है, देखो इधर नोटबुक टुमारो लिखा है, देखो शीट आपकी लंबी होगी, चिंता मत करना। यहाँ पे कॉपी है तो मैंने कहा अलग क्या लिखना है इसमें। अब आंसर देखो, यहाँ पे द टीचर, जिन्होंने कर लिया वीडियो रोक के करना, सैड की जगह सैड रहेगा, इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट लग जाएगा। आई कौन है, टीचर है। अब यहाँ पे टीचर लड़का माने लड़की। अब अगर मान लो एमसीक्यू नहीं दिए होते
यहाँ पे तो लिख दिया ना उन्होंने शीशी, उन्होंने लड़की माना। लेकिन अगर एग्जाम में नहीं लिखा होगा तो आपकी मर्जी, जब ही ऐसे ऑब्लिक शी डाल के कर सकते हैं। दोनों में से अगर किसी बच्चे ने खाली ही लिख दिया तब भी सही मानेंगे, शी लिख दिया तब भी, और उसने लाइन डाल के दोनों लिख दिया तब भी सही है। और विल का क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा। ठीक है, चेक का चेक रहेगा, ये ध्यान रखना आप। ठीक है, उसके बाद यूर कौन है या नहीं लिखा, हम अपने आप को मान लेंगे तो आवर। ठीक है, नोटबुक, क्योंकि हम मान के चल रहे हैं कि बहुत सारे बच्चे हैं इसलिए आवर लगाया है। ठीक है, या नहीं तो माई नोटबुक भी लिख सकता है कोई बच्चा। ठीक है, क्योंकि एमसीक्यू में नहीं दे रखा तो जी होती है। अब ये टुमारो का क्या हो जाता है, नेक्स्ट डे हो जाता है। क्या हो जाता है, नेक्स्ट डे। ये आपको ध्यान में रखना है। मैंने अभी आपको इसके रूल लिखवाए थे अदर में। ठीक है, ये लिखवाए थे ना, तो ये कोई सा भी आ सकता है। ठीक है, उसके बाद देखो नेक्स्ट है यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन है, ही सैड वी आर गोइंग टू द मार्केट। तो यहाँ पर ही की जगह ही रहेगा, सैड की सैड रहेगा, इसकी जगह दैट लग जाएगा। यहाँ पे प्लूरल है तो वी का क्या हो जाएगा, दे। ठीक है, दे के साथ क्या लगाते हैं, वर। देखो इस एमआर का वासर हो जाता है, बाकी सारा वही, गोइंग टू द मार्केट। ठीक है, अब मैं आपसे 3 एग्जांपल और जो इसमें नहीं दे रखे वो डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, ताकि और इसके बाद फिर वीडियो हम क्लोज कर देंगे। देखो यहाँ पे क्वेश्चन दे दिया और आप खुद करना, थोड़ा मुश्किल ले रहे हैं। ही सैड टू राम, उसने राम से कहा, कैन यू गिव मी पेन, क्या तुम मुझे पेन दे सकते हो, कैन यू गिव मी पेन, या यूर पेन भी लिख सकते हैं, शॉर्टकट लिख दिया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है और आंसर क्या करेंगे, ही लगाएंगे, सैड टू है, क्वेश्चन मार्क लगाया तो यहाँ पे आस्क्ड आ जाएगा। ठीक है, राम, और यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन मार्क हेल्पिंग वर्ब से है तो इसकी जगह इफ लग जाएगा। फिर सब्जेक्ट आता है, याद रखना। तो यू कौन है, राम लड़का है। अब देखो यू है ना, ऑब्जेक्ट को देंगे ही, कैन का कुड। बाकी मुझे लगता है कि अगर बच्चे साथी के देख रहे हैं तो इनमें क्वेश्चन वाला मुश्किल है, लेकिन थोड़ा सीख लो फिर भी। ठीक है, कुड देखो ये पहले हो जाएगा, ये बाद में हो जाएगा। गिव का गिव रहेगा जो मोडाल्स होता है। मी कौन है, ही, तो यहाँ पे क्या होगा, गिव हिम हो जाएगा। ठीक है, फुल स्टॉप लगा, क्योंकि आंसर फुल स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, एक और देख लो, ही सैड व्हाई डू यू कम लेट, तुम देर से क्यों आते हो, क्वेश्चन मार्क। तो अब देखो यहाँ पे ही लगाएंगे, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाया तो सैड की जगह आस्क्ड हो जाएगा। हो गया, इसकी जगह क्या लगा देंगे, कुछ भी नहीं लगाएंगे, क्यों, क्योंकि डब्ल्यू एस फैमिली आ गई। और यू कौन है, ये नहीं दे रखा तो हम अपने आप को मानेंगे वाई आई। फिर ये डू हट जाता है, कम का केम हो जाता है, क्योंकि अगर डू तभी डिड बनता है जब नोट लगाओ, डू तभी डिड बनता है जब नोट लगाओ, नहीं तो ये हट जाता है, केम लेट। तो ये एग्जाम्पल छोटे से, बड़ी वीडियो देखोगे 1 घंटे वाली, वो भी आपको बहुत बेनिफिट दे देगी, जिसमें मैंने बहुत अच्छे से एग्जाम्पल एक्स्ट्रा, लेकिन वो टफ लेवल है थोड़ा, मैंने इसलिए छोटी वीडियो बनाई, इजी बनाई, ताकि बच्चे जो अभी बेसिक स्ट्रक्चर इसका सीख रहे हैं तो उनको अच्छे से नंबर मिल जाए। ठीक है, इतना ही था इस वीडियो में। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर स्टूडेंट्स।